सिंगल एंट्री सिस्टम पे अपने लोग स्टार्ट किए थे और डेटर क्रिएटर चल रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 20 बनाएंगे, पढ़िए क्या लिखा है। रमेश एंड कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट द टोटल सेल्स एंड टोटल परचेजेस। आपको टोटल परचेज और टोटल सेल्स निकालना है, तो इसके लिए डेटर अकाउंट बनाना और क्रेडिटर अकाउंट बनाना। लेकिन डेटर से क्या निकलता है सर, क्रेडिट सेल निकलता है, और क्वेश्चन में आपको क्या मांगा है, टोटल सेल्स मांगा है। ठीक है, वो कैसे निकालते करेंगे, तो एक डेटर अकाउंट बनाएंगे और एक क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। लाइन ड्रॉ करिए लेजर का। होमवर्क तो था सर, सिर्फ एक ही जन किया, और तो कोई होमवर्क नहीं किया। किए हैं सर। साहिल तेरा दोस्त आया फिर चला गया, उसको बोल जनवरी बाद आगा, समझा। क्वेश्चन में कितना है सर, संडे डेटर अकाउंट, यहां पे क्या होगा सर, संडे क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर ठीक है सर, पढ़े पढ़िए सर। डेटर ऑन 1 अप्रैल 2016 70,000, क्रेडिटर 1 अप्रैल 2016, ये दोनों का क्या है सर, ओपनिंग बैलेंस है। कहां पे जाएगा डेटर का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी सर। जरूरत नहीं है, 70,000, और क्रेडिटर का किस साइड में जाएगा सर, बाय बैलेंस बीडी। कितना रुपया सर, कितना रुपया देखिए, 81,000। हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब उसके बाद बाकी जो ट्रांजेक्शन्स है उसको समझेंगे, और जनरल एंट्री आप लोग सोचिएगा, जनरल एंट्री सोचेंगे, डेटर क्रेडिटर का नाम है तो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा हुआ, बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, तो बिल रिसीव किए ड्यूरिंग द ईयर में, तो जब बिल रिसीव करते हैं किससे रिसीव करते हैं, डेटर से, तो जनरल एंट्री क्या होता है सर, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बिल ड्रॉ करने का एंट्री क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद करिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो ये डेटर का किस साइड में जाएगा सर, बाई साइड में जाएगा, बाई बिल रिसीवेबल। कितना रुपए है, 47,000। ठीक है, तो मैंने बिल ड्रॉ किया, तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल एसेट है, डेटर को घटाना है, बिल को डेबिट करना है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। और बिल्स पेबल इशूड ड्यूरिंग द ईयर, द सेम थिंग, कोई मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करेगा तो मुझे उसका बिल क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करके उसको वापस देना होगा।
तो अब मेरे लिए वही बिल्स क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। और बिल्स टेबल किसके इशू करते हैं सर, क्रेडिटर को इशू करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो बिल्स टेबल क्रेडिटर का यहां पे जाता है सर। कितना रुपया है, 53,000 सर। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद में कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जनरल एंट्री पास करिए। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर का किस साइड में जाएगा, बाई साइड में सर। बाई कैश कलेक्शन, बाई कैश कलेक्शन सर कितना रुपया, 1,56,000। 1,56,000। एक लड़की वो नहीं आई ना आप लोगों के साथ में, सरीन, बहुत एब्सेंट करती है। नेक्स्ट में सर उसके बाद कैश पेड टू सप्लायर, क्या एंट्री होगा सर, कैश पेमेंट कर रहे हैं आप, कैश जा रहा है, किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो जनरल एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो किस साइड होगा, क्रेडिटर का डेबिट में सर। टू कैश पेमेंट कितना रुपया सर, कितना रुपया चेक करिए, टू कैश पेमेंट कितना रुपया, 1,72,000। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है सर, बैड डेब रिकवर्ड, क्या लिखा हुआ है, बैड डेब रिकवर्ड। बैड डेब नहीं, वो बैड डेब रिकवर्ड है, मतलब पिछला साल बैड डेब हुआ था, इस बार पैसा रिसीव हुआ है। तो बैड डेब रिकवर का जनरल एंट्री क्या होता है, पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब रिकवरी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब रिकवरी। क्या डेटर क्रेडिटर का नाम है, तो ये आएगा, नहीं आएगा। तो ये मेरा बैड डेब रिकवरी नहीं आता है सर, ये मेरा बैड डेब रिकवरी नहीं आएगा सर। बैड डेब रिकवरी नहीं आएगा सर, याद रखिएगा। एंट्री वहां पे कहीं लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब रिकवरी। नेक्स्ट में सर बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू, क्या जनरल एंट्री होगा सोचिए। अब बिल रिसीवेबल जब मेरे पास आता है तो वहां चार केस पड़े थे अपने लोग, या तो बिल अपने पास रखेंगे, ड्यू डेट में जाके खुद ले लेंगे, या तो फिर कोई दूसरा बंदा आया तो बिल उसको इंडोर्स कर देंगे, या तो फिर बिल बैंक को क्या करते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, या बैंक को भेज देते हैं सेंट को कलेक्शन करने के लिए। तो इंडोर्स जब करेंगे तो बिल मेरा था, अब वो बिल किसी और को दे दी, अब ड्यू डेट में कौन जाएगा, वो जाएगा उसके पास में। तो मैं जो इंडोर्स कर रहा हूं तो मैं किसको इंडोर्स करूंगा, किसको, है ना, किसको करेंगे, जिसको पैसा देना था, तो क्रेडिटर को इंडोर्स करेंगे। तो मेरे पास से बिल जा रहा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट किसके पास जा रहा, क्रेडिटर के पास। तो जनरल एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यहां लिखेंगे इंडोर्स, ये आएगा क्रेडिटर में सर। बिल रिसीवेबल इंडोर्स कितना रुपया, 27,000। ठीक है, 27,000। उसके बाद सर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड बाय कस्टमर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड बाय कस्टमर। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होगा तो क्या होगा सर, बिल यहां था, अभी बिल डिसऑनर्ड होगा तो वापस से उल्टा एंट्री मारेंगे, पहले बिल रिसीवेबल डेबिट टू डेटर मारे थे, अब जब डिसऑनर्ड होगा तो उल्टा होगा ना सर। तो एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डिसऑनर्ड मार दीजिए कितना रुपया, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड कितना, ठीक है सर। उसके बाद सर डिस्काउंट अलाउड टू सप्लायर सर, ये मेरा कहां जाएगा,
अब देखिए यहाँ पर वर्ड समझिए, दोनों का अलग अलग वर्ड है। डिस्काउंट अलाउड टू सप्लायर, और क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंट अलाउड टू सप्लायर है और डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है, दोनों सेम है क्या? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर का मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर का मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड, कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, और सप्लायर से डिस्काउंट, तो वो जो सप्लायर वाला डिस्काउंट अलाउड टू सप्लायर है वो एक्चुअल में क्या है? डिस्काउंट रिसीव, ब्रैकेट में लिखे वहां पर डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड टू जो मेरा सप्लायर है वो एक्चुअली डिस्काउंट रिसीव है सर। क्यों? पैसा जब लेने का रहता है तभी तो डिस्काउंट देते हैं ना सर। अगला से पैसा लेना था 10,000, वो मेरे को दे नहीं रहा है, बोले भैया 1,000 कम करके मेरे को दे दे पूरा पैसा, तो 1,000 तो मेरा नुकसान होगा ना सर, डिस्काउंट रिसीव होगा। और जब देने का टाइम में रहता है तो वहां क्या करते हैं अपने लोग? डिस्काउंट मांगते हैं। तो देने का टाइम किसको देते हैं पैसा? क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर के टाइम में क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव होगा। और डेटर से क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड होगा। डिस्काउंट अलाउड लॉस होता है, कहां जाएगा? डेटर में। और डिस्काउंट रिसीव क्या है सर? इनकम में। कहां जाएगा? क्रेडिटर में। कितना रुपए जाएगा डिस्काउंट रिसीव? टू साइड में जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव कितना रुपए देखिए? 7,000 रुपए। ठीक है सर, ये 7,000 यहां हो गया। डिस्काउंट अलाउड कितना है सर? चेक करिए डिस्काउंट अलाउड कितना रुपया है? 9,000 रुपए। ये मेरा कहां जाएगा सर? बाई साइड में जाएगा, बाई डिस्काउंट अलाउड। कितना रुपया है? 9,000। सोचिए ना सर, आप डेटर को माल बेचें, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर से पैसा मिलना था, वो पैसा अगर पूरा दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो क्या होगा? लॉस होगा ना सर। तो डेटर से अपने लोगों को क्या मिलता है? पैसा लेने के टाइम में डिस्काउंट देना पड़ता है उसको, तो वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? लॉस है। उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड। और आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, जब पेमेंट करेंगे तो किसको पेमेंट करेंगे? क्रेडिटर को। तो उससे जो डिस्काउंट मांगेगा वो क्या है? डिस्काउंट रिसीव। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए और अच्छा से एग्जाम्पल देते हैं कि भैया अभी 2 महीना का फीस बाकी है ना, टोटल इंस्टॉलमेंट है मान लीजिए 4,500 रुपए का, कोई बढ़ा के बोला सर उतना नहीं देंगे, कम देने, समझ में आ रहा है? आप बोलेगे सर हम 3,000 रुपए देंगे, कितना देंगे? हम बोला नहीं होगा, 4,000 देने होगा। आप एग्री हो गए, तो 4,500 का फीस में आपने कितना दिया? 4,000 दिया। आप पैसा दे रहे हैं, आप पैसा, तो हम कौन होंगे? क्रेडिटर। हम कौन होंगे? और आप मेरे लिए क्या है? डेटर है ना, बिकॉज मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। इज ऑल्सो ना ट्रांजेक्शन, ये भी तो ट्रांजेक्शन है सर। तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, आप मुझे मेरा सर्विस का रिवॉर्ड दीजिएगा, मुझे फीस दीजिएगा। तो मैं आपके लिए क्रिएटर हूं, आप मेरे लिए क्या है? डेटर है। चीज समझ में आ रहा है? तो आप मेरे लिए डेटर है तो मैं आपसे पैसा रिसीव करूंगा। 4,500 का जगह आपने मुझे कितना दिया? 4,000। आप क्या, आपका लॉस हुआ क्या? आपका फायदा हुआ। 500 रुपए में पार्टी है कि नहीं? 500 रुपए में पार्टी पिज्जा। तो वो जो पैसा बचा तो आपके लिए क्या है? फायदा है। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव या अलाउड? रिसीव। लेकिन मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए लॉस हो गया ना सर, तो मैं क्या बोलूंगा? डिस्काउंट। क्लियर हो गया? तो डिस्काउंट अलाउड किसके साथ होता है? डेटर के साथ। डिस्काउंट रिसीव किसके साथ होता है? क्लियर है? डिस्काउंट अलाउड होगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर। आप एंट्री क्या करोगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट में सर, इंडोर्स बिल रिसीव डिसऑनर्ड, ये अच्छा चीज है। इंडोर्स बिल रिसीव डिसऑनर्ड सर, इंडोर्स बिल रिसीव डिसऑनर्ड सर, ये क्या होता है? अब बिल रिसेबल में क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया था ना सर, किसको इंडोर्स किया था? अब बिल किसके पास चला गया? अब क्रेडिटर जाएगा किसके पास? मेरा डेटर के पास। नहीं समझे? मान लीजिए कि एहतिसाम से मैंने बिल लिया, ठीक है, एहतिसाम से मैंने बिल लिया, वो बिल मैंने लिया, मैंने आदित्य को दिया। आदित्य कौन है? मेरा क्रेडिटर। आदित्य कौन है? मेरा, मैंने बिल इसको दे दिया, तो भैया मेरा डेटर क्रेडिटर का दोनों मामला क्लियर हो गया। ये मेरे से बिल दिया, इसको घटा दिया, इसको दिया, इसको भी घटा दिया। अब ड्यू डेट में कौन जाएगा पैसा मांगने के लिए? आदित्य जाएगा किसके पास में? आदिश्याम के पास में। आदिश्याम बोल रहा कि कौन है तुम,
कौन है? तो हम तो सर को पैसा दिया था, सर से मिलना था, तुम बेटा कहा गया, भाग यहाँ से, जा, भगा दिया उसको, हुर 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 भगा दिया, गेट में एंटर नहीं करने दिया, भगा दिया उसको। अगला गुस्सा में आया, लाल पिल, सर कैसे आदमी का बिल दिए हैं आप, मेरे को पैसा नहीं दिया है, मेरा बिल डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया? तो उसका बिल डिसऑनर्ड हो गया, वो अपने बुक में डिसऑनर्ड का पास कर लेगा, लेकिन उसको पैसा मिला क्या? वो पैसा किससे मांगेगा? वो पैसा किससे मांगेगा? और हम क्या अपनी जेब से देंगे? हम किससे मांगेंगे? तो यही इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। तो यहाँ पर डेटर से भी पैसा लेना और क्रेडिटर को भी पैसा देना है। उसका जनरल एंट्री होता है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्या एंट्री होता है? वहां लिख लीजिए, उसी के साइड में लिख लीजिए डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये एक वाइड एंट्री है, एक और एंट्री है जो दोनों में जाएगा, डेटर में भी जाएगा और क्रेडिटर में भी जाएगा। हमको डेटर से पैसा लेना है और क्रेडिटर को, डेटर से पैसा लेना और क्रेडिटर को, तो डेटर से लेना है तो डेटर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर को देना है तो क्रेडिटर को क्रेडिट। तो ये एक एंट्री में दोनों आएगा, डेटर भी आएगा और क्रेडिटर भी आएगा। ठीक है, तो इसका ट्रांजेक्शन कहां कहां रिकॉर्ड करोगे बताओ? टू साइड में दिखाएंगे, डेटर में टू बिल रिसेबल इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड कितना रुपया? 3000 रुपये। क्लियर है? और ये कहां जाएगा सर? सेम चीज क्रेडिटर का बाई साइड में भी जाएगा, बाई बिल रिसेबल इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, ये दोनों जगह जाता है सर। कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में? आराम से समझिए, ये समझ में आया दोनों में कैसे गया? क्योंकि इससे लेना है, इससे लेना है तो इसको वापस क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, और इसको देना है तो इसको भी वापस क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। इससे लेंगे इसको, उसके बाद सर सेल्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, सेल्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर से सेल रिटर्न किए तो सेल किस साइड आता है? डेबिट साइड। सेल रिटर्न किस साइड आता है? एंट्री क्या होता है सेल्स रिटर्न का? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटा। कितना रुपया सर? सेल्स रिटर्न का कितना रुपया है सर? 11,000 रुपए। उसके बाद क्या है सर? बिल रिसीवेबल डिस्काउंट। हम जो बिल लिए उसको क्या कर लिए? डिस्काउंट कर दिए। डिस्काउंट कर दिए मतलब कहां पे दे दिए? कहां दे दिए? बैंक में दे दिए, है ना? ये डिस्काउंट क्या होता है सर? मुझे पैसा का जरूरत है, मेरे पास बिल है, अगला तो मेरे को देगा नहीं, बोले भैया 3 महीना बाद आइए, मुझे अर्जेंट पैसा चाहिए, तो हम कहां चल जाएंगे? बैंक में। बैंक को बिल देंगे, बैंक मेरे अकाउंट में पैसा दे देगा, और बैंक क्या चार्ज करता है? डिस्काउंटिंग। लेकिन वो जो बिल मैंने कहां दे दिया? बैंक को दे दिया ना सर। डेटर क्रेडिटर में कुछ एंट्री होगा क्या? ये भी कोई एंट्री नहीं होता सर। बिल डिस्काउंट का भी डेटर और क्रेडिटर में कोई एंट्री नहीं होता। ठीक है, हाँ, लेकिन डिस्काउंट बिल रिसीव डिसऑनर्ड है। क्या हो गया? नेक्स्ट वाला डिसऑनर्ड हो गया। अगेन बैंक को बिल दे दिए थे, अब बैंक जाता ड्यू डेट में किसके पास? डेटर के पास में। वो उसको पैसा नहीं दिया सर, डिसऑनर्ड कर दिया, तो बैंक वाला क्या करेगा सर? वो बिल को डिसऑनर्ड करेगा, मेरे से पैसा लेगा, और हम किससे पैसा लेंगे? उसी कस्टमर से लेंगे, तो ये भी यहीं पे जाएगा सर, डिस्काउंट बिल डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड जब भी होगा याद रखिएगा डेटर का 2 में जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ? कैश सेल कैश परचेज, ये आता है क्या? कैश सेल का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश परचेज का एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका एंट्री डेटर क्रेडिटर में नहीं आता, बट ये दिया किस लिए? रिमेंबर क्या निकालना था? टोटल सेल्स और टोटल। क्लियर है? उसके लिए काम आएगा। अब लास्ट में क्या दिया है सर? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना रुपया है सर? 82,000। ये मेरा कहां जाएगा? 82,000 यहां पे डालिए। और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कहां है सर? ये मेरा यहां जाएगा सर, इसको यहां पे डालिए। हो गया? बोलिए क्लियर है? अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे सर। डेटर को जोड़ के यहां पर देखिए 4 चीज इंपॉर्टेंट होता है डेटर में: ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश कलेक्शन और सेल। ये 4 चीज में से 3 चीज दिया रहेगा, तो फोर्थ वन क्या करना है आपको? निकालना है।
तो इस क्वेश्चन में देखिए 3 चीज गिवन दिया था सर, क्या गिवन ने दिया? सेल गिवन नहीं दिया, तो ये साइड ज्यादा होगा, ये साइड कम होगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या निकलेगा एक्चुअल में? क्रेडिट सेल्स निकलेगा। क्या निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। जोड़ के निकालिए इसको। उस तरह से क्रेडिटर को जोड़ेंगे, क्रेडिटर को जोड़ के इस साइड से क्या निकलेगा सर? बाय परचेज निकलेगा, बट परचेज कौन सा सर? क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर ये भी निकलेगा, जोड़ के निकालिए सर। क्लियर है सर? कितना आ रहा है सेल पे यहाँ पे? ये वाला कितना है? दो लाख। हो गया सर? क्लियर है? बट हमारा आंसर ये है क्या? हमें क्या निकालना है? टोटल सेल्स निकालना है। और यहां पे जो निकला है क्या निकला है? तो टोटल सेल्स इक्वल टू क्या होती है सर? टोटल सेल्स इक्वल टू क्या हो जाएगी? क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल सर। क्रेडिट सेल आपने कहां से निकाला? डेटर से। कितना आया? 2,25,000। और कैश सेल देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना रुपया? कितना रुपया देखिए? 1,68,000। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दिए, देखिए कितना आएगा? दोनों को जोड़ दिए सर। तो यही मेरा टोटल सेल्स है सर, है ना? इसी तरह से टोटल परचेस खुद से निकालिए। टोटल परचेस खुद से निकालिए सर। क्या हो जाएगा? क्रेडिट परचेस प्लस कैश परचेस। क्रेडिट परचेस प्लस कैश परचेस सर। क्रेडिट परचेस कितना निकला? याद है? तो क्रेडिटर से निकाले आप क्रेडिट परचेस, कितना आया? 2,70,000, वो यहां बैठेगा। और कैश परचेस कितना रुपया दिया था? 1,00,000। 467। ये टोटल परचेस निकल गया। क्लियर है सर? अब ये जो हम किए हैं ये एक्चुअली क्या है? यही टोटल सेल्स कहां पे बैठेगा? यही टोटल सेल्स ट्रेडिंग का बाई में बैठेगा। कहां पे बैठेगा? बाई सेल्स आता ना ट्रेडिंग अकाउंट पे। और यही टोटल परचेस कहां जाएगा सर? ट्रेडिंग का डेबिट साइड में आएगा, टू परचेस अकाउंट। चीज समझ में आया? क्लियर है सर? तो ये जो लेजर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेटर से अपने को सेल निकालना है और क्रेडिटर से क्या निकालना है? परचेज निकालना। और ये दो आइटम मेरा कहां जाएगा सर? ट्रेडिंग एंड पीएल में जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया।
अब हमें जो सीखना है, हमें जो 15 मार्क्स में आएगा वो हमारा आएगा कन्वर्जन। क्या आएगा? कन्वर्जन। उसके लिए डेटा और डेटा सीखना है सर, जो कि अपने लोग करेंगे।